जय हिंद फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे अपनी यूट्यूब चैनल सिक्कू स्पोर्ट्स में। और मैं आपका दोस्त सिकंदर शेख आज फिर से आपके लिए एक नई वैकेंसी लेकर आया हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, वेस्ट बंगाल सर्कल, कोलकाता। वेस्ट बंगाल सर्कल की वैकेंसी है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 124 वैकेंसी है। 124 वैकेंसी यहाँ पर देखने मिलेंगी। और पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टमैन, 3 पोस्ट के लिए यहाँ पर पोस्ट है। और इसमें जो है ऑल ओवर इंडिया से मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑल गेम्स की वैकेंसी है, 64 गेम्स इसमें है और ये ऑफलाइन फॉर्म है। तो यहाँ पर जो पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी, जो ऑफिस के नाम है पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक्स, कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस, सर्कल ऑफिस एंड रीजनल ऑफिस। और सॉर्टिंग असिस्टेंट जो है रेलवे मेल सर्विस में है, आरएमएस में। और पोस्टमैन जो है पोस्ट ऑफिस में है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के पोस्ट ऑफिस होते हैं उसमें है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है स्केल ऑफ पे स्केल की यहाँ बात करेंगे तो पोस्टल और सॉर्टिंग असिस्टेंट का दोनों का सेम है। 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये। और लेवल 4 की सैलरी मिलती है यहाँ पर। पोस्टमैन में जो है लेवल 3 का मिलता है, 21,700 से लेकर के 69,100। ठीक है, तो ग्रुप सी की वैकेंसी है। और स्पोर्ट्समैन के लिए ओनली स्पोर्ट्समैन, ऑल ओवर इंडिया से कोई भी स्टेट से हो, बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ एज लिमिट जो है आपको 18 से 27 साल देखने मिलेंगी पोस्टल और सॉर्टिंग असिस्टेंट में। और पोस्टमैन के लिए भी दोनों के लिए सेम एज है, कोई फ़र्क नहीं दोनों में। और इसमें ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है और SC/ST के लिए 5 ईयर्स की। ठीक है, अब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है स्पोर्ट्समैन का। स्पोर्ट्समैन की भर्ती है तो स्पोर्ट्समैन आप लेंगी, अच्छे से आप बिल्कुल इसमें अप्लाई करना। अब क्वालिफ़िकेशन की यहाँ बात करेंगे तो पोस्टल और सॉर्टिंग असिस्टेंट में 12th पास चाहिए, साथ में आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट रहना ज़रूरी है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपने 10th या 12th में कंप्यूटर के सब्जेक्ट से पास किया है तो भी चलेगा। अगर हायर एजुकेशन में BA BCom BSc MSc में अगर आपने कुछ कंप्यूटर के कोर्स सब्जेक्ट लेकर के पास हुए हो तो वो भी चल जाएगा। अगर नहीं है तो आप अप्लाई तो कर सकते हो, पर जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके पहले आपको सर्टिफिकेट वहाँ पे दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी पोस्टमैन में जो है आपको पोस्टमैन में जो है 12th पास चाहिए, साथ में लोकल लैंग्वेज चाहिए। अभी यहाँ पर बंगाली फॉर वेस्ट बंगाल के अगर डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बंगाली चाहिए। नेपाली आपको दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में चाहिए, उसमें अप्लाई कर रहे हो तो वो डिवीज़न में अप्लाई करोगे। नेपाली सिक्किम स्टेट में अप्लाई करोगे तो उसके लिए भी चाहिए। इंग्लिश और हिंदी सिर्फ अंडमान निकोबार जो आइलैंड है उसके लिए आपको हिंदी चाहिए। अब यहाँ पे आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी लगता है साथ में। इसके साथ में आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, लाइट मोटर व्हीकल या अपना 2 व्हीलर का लाइसेंस भी चलेगा, पर ये सब रहना ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे आपको कोई एग्ज़ाम नहीं होता, नो एग्ज़ाम नो ट्रायल, कोई कॉल लेटर भी नहीं आता। यहाँ पर आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होता है सर्टिफिकेट बेस के ऊपर में। यहाँ पे पहला प्रेफरेंस इंटरनेशनल प्लेयर को दिया जाता है, जो पार्टिसिपेंट है इंटरनेशनल उनको। अगर आप मेडलिस्ट है इंटरनेशनल से तो उनको। अब यहाँ पर सेकंड प्रेफरेंस जो है सीनियर और जूनियर नेशनल जो फेडरेशन कंडक्ट करते हैं उसमें मेडलिस्ट जो होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, विनर रनर और जॉइंट थर्ड, या सिल्वर ब्राउन्स गोल्ड मेडल, ये मेडल्स अगर है आपके पास सीनियर जूनियर में तो आपको सेकंड प्रेफरेंस मिलेगा। अब यहाँ पे थर्ड प्रेफरेंस जो है ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस। ठीक है, अभी फोर्थ प्रेफरेंस जो है आपको SGFI को मिलेगा, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया में मेडल चाहिए एटलीस्ट थर्ड पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और फिफ्थ प्रेफरेंस जो है नेशनल अवार्ड पर्सन के लिए। अब सिक्स प्रेफरेंस जो है, अभी सिक्स प्रेफरेंस जो है सारे पार्टिसिपेंट, यानी नेशनल में पार्टिसिपेंट या यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेंट या SGFI में पार्टिसिपेंट को सिक्स प्रेफरेंस मिलता है। यहाँ पर स्टेट का मेडल सर्टिफिकेट नहीं चलता, डिस्ट्रिक्ट मेडल नहीं चलता, या स्टेट पार्टिसिपेंट, सीनियर स्टेट पार्टिसिपेंट, ये सब नहीं चलते। और यहाँ पर प्राइवेट फेडरेशन भी नहीं चलते हैं। अगर आपके मन में डाउट है कि ये सिक्कू स्पोर्ट्स से कुछ भी बोलते हैं ऐसा ऐसा है, तो आप फॉर्म फिल करके देख सकते हो, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि यार मेरा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ और इसलिए मेरा नाम नहीं आया।
अगर आप में डाउट है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपको सेम बाकी पोस्टल सर्किल की तरह इसकी भी 100 रुपये फ़ीस है। और यहाँ पर सिर्फ वुमेंस, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए फ़ीस नहीं। वुमेंस कोई भी इसकी रहो, ओबीसी या जनरल कैटेगरी से, उनको फ़ीस नहीं लगेंगी। लड़का एससी, एसटी, वुमेंस दोनों भी रहे तो उनको भी फ़ीस नहीं लगेंगी, ठीक है। सिर्फ जनरल कैटेगरी के बॉयज़ को फ़ीस यहाँ पे लगेंगी। इसकी लास्ट डेट है 24 दिसंबर, इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। और फॉर्म भेजना कहाँ है, इस एड्रेस पे आपको फॉर्म भेजना है, इस एड्रेस पे आपको फॉर्म भेजना है, ठीक है। और जो एनवलप होता है ना, उसके ऊपर ये लिखा रहना ज़रूरी है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ लिखना है पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टमैन, जिसमें भी अप्लाई कर रहे हो उसका नाम लिखना है। अभी पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए एक ही फॉर्म जाता है, तो यहाँ पे पीए और ऐसे लिख के, ऐसे पीए ऐसे इन वेस्ट बंगाल सर्कल अंडर स्पोर्ट्स कोटा फॉर, यहाँ पे गेम लिखना है आपका, यहाँ पे गेम क्रिकेट, फुटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल जो भी है, ठीक है। और इस एड्रेस पे आपको भेजना है, स्पीड पोस्ट नहीं तो रजिस्टर्ड पोस्ट, देखो यहाँ लिखा है खुले में। और प्राइवेट कुरियर, बाय हैंड, ऑर्डिनरी पोस्ट, ये सब नहीं चलता है, इन हैंड वो एक्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। अब जब भी, अब इसके साथ में आपको जो फॉर्म के साथ में डॉक्यूमेंट क्या सेंड करने होते हैं, यहाँ लिखा है, सारे फ़ोटो कॉपीज जाती है सेल्फ अटेस्टेड करके, कोई आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजना होता है। अब यहाँ पे फॉर्म है जो आपको इस पीडीएफ में मिलेगा, वो फॉर्म और अंडरटेकिंग का फॉर्म, ये फिल करके साइन करके वो वाला पहला पेज। और उसके बाद में आपके एजुकेशन के सारे मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो कंप्यूटर का लगाना है, उसकी फ़ोटो कॉपी लगानी, सब फ़ोटो कॉपी, ओरिजिनल कुछ भी नहीं। अब स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, फॉर्म नंबर 1, 2, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, कैसे कैसे फिल करना है, कहाँ से साइन लेनी है, उसका भी सारा सब कुछ फ़ोटो कॉपी, ठीक है। अब यहाँ पे बर्थ प्रूफ के लिए आपका बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा, स्कूल लिविंग या 10th की मार्कशीट, ठीक है, जिस पे डेट ऑफ बर्थ होती है। ये तीनों में से कोई भी आप एक लगा सकते हो। अभी यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। इस पीडीएफ में जो कास्ट सर्टिफिकेट दिया है उसको प्रिंट करा के साइन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास ऑलरेडी कास्ट सर्टिफिकेट होता है ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस का, तो वो आप फोटोकॉपी लगा करके सेंड कर सकते हो, फोटोकॉपी, ओरिजिनल नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 2 फोटो आपके पासपोर्ट फ़ोटो लेने हैं, एक फॉर्म पे पेस्ट होती है और एक जो है साथ में जाती है एनवलप के अंदर में, उसके पीछे में नाम और छोटे में एड्रेस लिखना है आपका, ठीक है। और उसकी साइज़ यहाँ पे लिखी है 5 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और फीस रिसिप्ट जाएंगी, जो ओपन कैटेगरी से आते हैं, जनरल कैटेगरी से, उनको फीस रिसिप्ट, फीस पे करनी होती है, वो वाली भी रिसिप्ट ओरिजिनल साथ में जाएंगी। अगर आपने नाम गेम चेंज किया है आपका 10th या 12th में जो भी है, उसका प्रूफ लगाना है फोटोकॉपी, ठीक। अब यहाँ पे वैकेंसी पोजीशन बताता हूँ, देखो ये सारे ऑफिस के नाम है। आप फॉर्म फिल करोगे जब ये ऑफिस के नाम फिल करने हैं आपको, प्रेफरेंस देने के पहले किस ऑफिस में आपको देना है, तो ये सारे ऑफिस है। ये टोटल ऑफिस आपको मिलेंगे 33 टोटल ऑफिस है, ठीक है। अब 33 में, अब ये पोस्टल असिस्टेंट में 51 वैकेंसी है, शॉर्टिंग असिस्टेंट में 25 है और पोस्टमैन में जो है 48 वैकेंसी है।